नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। यह कहानी है मेरठ की, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बहरेमे से मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में 3 मार्च की रात एक खौफनाक वारदात हुई। मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी। हत्या की प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी। मुस्कान ने खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब सौरभ बेहोश हो गया तब साहिल वहां आया और दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सौरभ की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शरीर को 4 हिस्सों में काट दिया। फिर वे लाश के टुकड़े हाथ में लेकर पूरे इलाके में घूमते रहे, लेकिन जब ठिकाने नहीं लगा सके तो साहिल के घर जाकर सो गए। अगली सुबह वे सौरभ के कटे सिर और हाथ को लेकर वापस आए। इसके बाद बाजार से ड्रम और सीमेंट खरीदा और लाश के टुकड़ों को उसमें डालकर सीमेंट से भर दिया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा, पापा ड्रम में हैं। इस मासूम के बयान से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो अंदर सौरभ का सिर और हाथ निकला। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में मुस्कान ने कबूल किया कि उसने साहिल के कहने पर अपने पति की हत्या की। मुस्कान की मां ने इस घटना पर कहा, सौरभ करोड़पति घर का था, उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया था, लेकिन हमारी बेटी ही बदतमीज थी, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सौरभ की मां रेणु ने बताया कि उनकी पोती को इस घटना के बारे में सब पता था। पड़ोसियों ने बताया कि वह कह रही थी पापा को ड्रम में रखा गया है, शायद उसने हत्या को अपनी आंखों से देखा था। पुलिस ने इस मामले में हत्या और सबूत नष्ट करने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए हैं। क्या नाम है आपका? कविता रस्तों। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ का है, सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। अगर तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी मैंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेल ही। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल
इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी, अब वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ, आराम से करो। हाँ बस अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया, नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर, हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। ऊपर कर, चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है। यह घटना हमें सिखाती है कि प्यार और विश्वास का गला जब लालच और वासना घोट देती है तो ऐसे ही दिल दहला देने वाले अपराध होते हैं। मासूम बेटी का क्या कसूर था जिसने अपने पिता को इस हाल में देखा? ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं संजय सिंह महान मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptajanews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।